बिहार पुलिस की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में उनकी क्या हाइट होनी चाहिए, उनकी क्या उम्र मांगी जा रही है, कैसे तैयारी करना है बचे हुए 90 दिनों में। ये 3 महीने ही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। फिजिकल से लेकर कैसे रिटन क्वालिफाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में छोटी छोटी चीजों का भी हमने ध्यान दिया है, जिसको अगर आप देख लेंगे, अगर जानकारी जुटा लेंगे तो कॉन्फिडेंस 100% रहेगा, और अगर हमारी बातों को मान लेंगे तो सिलेक्शन 100% रहेगा। 100% सिलेक्शन का वादा हम इस वीडियो से ही दे रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी जिनसे आप गलतियां करते हो। पिछली बार भी देखा कितने % लड़कियां बाहर हुई थी फिजिकल से, क्योंकि जानकारी नहीं थी। इस बार जानकारी ही बचाव है, जानकारी के साथ चलेंगे 100% सिलेक्शन होगा। आपको मैं बताऊंगा उम्र कैसे क्या लेनी है सबसे पहले, लेकिन हम देखो पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ये स्पेशल फीमेल के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले अगर पूरी बात करें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में कुल पदों की संख्या 19,838 है। हालांकि ये पूरा वीडियो फीमेल पर ही आधारित है, तो फीमेल को हमको देखना है कि फीमेल के लिए 6,717 पदों पर भर्ती इस बार आ गई है 2025 में। ठीक है, आप फॉर्म भरना शुरू भी कर चुके हैं, फॉर्म भरना तेजी से शुरू कर दीजिए। अब आपको पता है एग्जाम डेट भी आ गई है, 13 जुलाई से आपका एग्जाम होना है, जिसमें कुछ और डेट है। टारगेट हमारा 13 जुलाई ही है कि 13 जुलाई तक ही हमारा पूरा सिलेबस, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। एग्जाम 8 दिनों में आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, यानी 8 पालियों में एग्जाम होना है। हर दिन एक ही पाली में एग्जाम होना है। जैसे 16 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख, 3 अगस्त और 6 अगस्त। 6 अगस्त को अंतिम। आपको यहां पर बता दें कि पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें फीमेल 6,717 है। अब आपको पता है कि रिटन कितने बच्चियां क्वालिफाई, कितनी लड़कियां क्वालिफाई करके फिजिकल टेस्ट में जाएंगी। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है, 5 गुना फिजिकल टेस्ट के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 6,717 का 5 गुना 33,585 होता है, यानी रिटन एग्जाम को 33,585 लड़कियां ही क्वालिफाई करेंगी। यानी आपको 33,585 में ही अपना नाम सिक्योर करना है। ठीक है, लड़ाई 33,585 की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 33,585 में नाम कैसे आएगा कि हमको फिजिकल के लिए बिल्कुल बुला लिया जाए। अब आप ध्यान से समझना सिलेक्शन का प्लान क्या है। गलती पिछली बार क्या हुई थी, इस बार वो नहीं करना है। इस बार रिटन और फिजिकल सेम टाइम प्रिपेयर करना है, सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, आप रिटन की भी तैयारी कर रहे हो, साथ में फिजिकल की भी तैयारी अभी से ही शुरू करना है। क्योंकि पिछली भर्ती को अगर आप देखोगे तो फिजिकल से कई % बच्चियां, लड़कियां बाहर हो गई थी। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत पछतावा है लड़कियों में। कई मैसेज आए हुए हैं कि सर हमारा पास हो गया था लेकिन फिजिकल से क्वालिफाई। हमारे ही ऐप में जो पढ़ रहे हैं लड़कियां, वो कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन तो हो जाता, लेकिन मेरी ही गलती थी कि मैं फिजिकल से क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, फिजिकल से फेल हो गई। चलो, हमारा काम होता है पढ़ाना। वो कैसे पढ़ाना है, और फिजिकल भी इस बार पूरा वीडियो देख लेना, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसा कि आपको पता है दोनों ही चीजें आपको सेम टाइम प्रिपेयर करना है। जिसमें अगर रिटेन की बात करें दोस्तों, जिसमें मैथ्स 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जीके जीएस 40 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन, ऐसा ये लोग बोलते हैं। लेकिन मैथ्स जरूरी नहीं 10 नंबर, कभी 8 नंबर, कभी 7 नंबर देखने को मिलती है, कभी 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मान के चले मोटा मोटा कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 मिलेगी, और जिसके लिए अंक भी 100 निर्धारित किए गए, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, यानी 100 के 100 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, सेफ स्कोर। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो सेफ स्कोर है वो 50 से 55 रखना है। ठीक है, टारगेट आपका 60 के प्लस ही होना चाहिए। सेफ स्कोर एक हो गया कि 50-55 हो जाएंगे तो आप फिजिकल के लिए बुला लिए जाओगे, लेकिन आपका टारगेट 60 प्लस होना चाहिए। ईमानदारी से कोई भी हम मॉक लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टारगेट आपको 60 प्लस ही अचीव करना है। क्लियर है। अब ये कैसे आएगा, ये आने के लिए हम आपको सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी बता देंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से सब्जेक्ट रखना है। क्योंकि यहां पर आपको पता है, क्या पता है कि यहां पर जीके जीएस और साइंस में, जीके जीएस और साइंस में फर्स्ट प्रायोरिटी में पिछले पेपर्स को अगर हमने देखा है तो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आए और बिहार जीके से क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम 2 सब्जेक्ट को दे रहे हैं, साइंस और बिहार जीके। कुल मिलाकर 40 से 45 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से उठा लिए जाएंगे। इन दोनों से 40 से 45 क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, तो ज्यादा हमको बिहार जीके और साइंस को पढ़ना है। सेकंड प्रायोरिटी में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके रखा है, जहां से 20 से 25 नंबर उठा लिए जाएंगे।
20 से 25 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी पे हमने रखा है इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और करंट अफेयर्स, जहां से 30 से 35 नंबर उठा लिए जाएंगे। कैसे तैयार होगा? इतना सब कुछ जो आपने सर लिख दिया है, ये 90 दिनों में कैसे तैयार होगा? तो 90 दिनों का प्लान आप सुन लीजिए कि 90 दिनों में हमें कैसे पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जीके जीएस के लिए मैं पूरा टाइम टेबल, ये यहां पर मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल डिसाइड कर रहा हूं। जो इस टाइम टेबल से पढ़ ले गया, समझ लो पेपर क्वालिफाई है, मैं मुहर लगा सकता हूं इस चीज की। देखो जीके जीएस, बेटा मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठो या 6 बजे उठो, नहाओ धो सब कुछ करो। मैंने 7 बजे से आपकी टाइम रखी है पढ़ने का, कि 7 बजे से 11 बजे तक आपको जीके जीएस पढ़ना है, यानी 4 घंटे। क्या पढ़ना है? फर्स्ट प्रायोरिटी में जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या सब्जेक्ट थे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी में साइंस और बिहार जीके था। यानी आपको ध्यान देना है कि 7 से 11 4 घंटे में आपको बिहार जीके और साइंस को ही पढ़ना है। ठीक है, 4 घंटे बहुत हो गया। फिर उसके बाद नाश्ता पानी कुछ भी किया, टहले वहले, थोड़ा नींद भी मार ली। 2 से 5 फिर बैठ जाना है 3 घंटे के लिए, जिसमें सेकंड प्रायोरिटी में जैसे हमने बताया पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्टैटिक जीके हो गया, वो भी जीएस का पार्ट पढ़ना है। ठीक है, ये कुल मिला के 7 घंटे आपने जीके जीएस में पूरा कवर हो रहा है 40 30 70 नंबर, है ना। 70 नंबर के लिए हमने 7 घंटे दिए हैं आपको पढ़ने के लिए 3 महीने के लिए। आगे मैथ्स आपको डेली ही पढ़ना है, और कब? 8 से 10। कितने बजे से? ध्यान दो, 8 बजे से 10 बजे, यानी अगर कोई बच्चा 9 बजे पढ़ रहा है तो 9 से 11 कर लेना। 2 घंटे आपको डेली, जैसे उसमें हो गया एवरेज पढ़ लेना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेना, नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेना, ऐसे आसान आसान से चैप्टर आपको कवर करने हैं। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको अभी से, जैसे लड़कियां अक्सर गलती करती हैं, वो पेपर पे ही ध्यान देती हैं और बाद में फिजिकल में ही फेल हो जाती हैं, जैसा कि बहुत सी लड़कियों का यहां पर शिकायत थी कि सर इसी बार फिजिकल में फेल हो गए, अब फिजिकल भी साथ में। तो बेटा साथ में लेके चलना है। इससे क्या होगा, अभी आप ज्यादा तैयारी ना करिए, लेकिन आप एक टाइम बनाइए कि 5:30 से 7 बजे ग्राउंड पहुंच गए, जिसमें हल्का सा वार्म अप कर रहे हैं, हल्का सा। उससे क्या होगा, जब फिजिकली आप फिट हो गए ना, तो मेंटली भी आपका फिट रहेगा, मेंटल भी आपका दिमाग भी काम करेगा कि कैसे हमको, क्योंकि इतनी देर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जाके हमको यहां पर अपने माइंड को फ्रेश करना है, रनिंग करना है, गोला भी एक ले लिया, गोला फेंकना है। ठीक है, गोला हम किलो में भी वेट बता देंगे क्या वेट होगा। ठीक है, अब देखो सर जी हिंदी और इंग्लिश तो छोड़ ही दिया, ये 3 चीजें लगातार 2 महीने करनी है, लगातार 3 महीने करनी है। फिर एक चीज केवल परिवर्तन करना है कि लास्ट के केवल 1 मंथ, अभी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना है अभी से, लास्ट के केवल 1 मंथ आप हिंदी और इंग्लिश पे टाइम दे देना बच्चे। और ये लास्ट में 1 मंथ कितने बजे से कितने बजे, जो आप इधर जीएस पढ़ रहे हो ना सेकंड प्रायोरिटी, ये वाला यहां लास्ट के केवल 1 मंथ 2 से 5 आप जीके जीएस ना पढ़िएगा, इस वाली टाइमिंग में, इस वाले सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश लास्ट के 1 मंथ आप 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ना केवल। ठीक है, पूरा टाइम सेट कर दिया है। अब सोचोगे सर 1 महीने में कैसे तैयार होगा? पढ़ना क्या है वो भी हम बता रहे हैं कि 1 महीने में तुमको पढ़ना क्या है। इंग्लिश में केवल मुहावरा 1 महीने में रटना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी देखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रचनाएं और ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश से हिंदी बनाना और हिंदी से इंग्लिश बनाना, ये भी आपको यहां से सीख लेना है। ठीक है, ये केवल इतना ही पढ़ना है आपको। और इंग्लिश में वोकैब तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वोकैब देख लेना। अब प्रीवियस ईयर जीडी में भी देख लेना क्या पूछा जाता है, एसएससी जीडी में जो इंग्लिश में सिनोनिम क्या पूछे जाते हैं वो देख लेना, एंटोनिम देख लेना, सिनोनिम देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना। बस इतना बेटा देख लेना, आपका हिंदी और इंग्लिश मिला के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में इतना ही आपको काम करना है, वो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और 1 महीने में 2 से 5 ही पढ़ना है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 घंटे 1 महीना लास्ट के। ठीक है, जब 1 महीना बचे। अब आ जाओ, ये तो पूरी बात हो गई। इससे जान तो आपका 100% जो बच्चा कर ले जाएगा, जो हमने टारगेट एक फिक्स किया ना, टारगेट 60, आपका 70 प्लस टारगेट होगा, जो हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं हाइट क्या होनी चाहिए। भैया सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 155, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे बीसी हो, ईबीसी हो, चाहे जनरल हो, आपकी हाइट 155 होनी चाहिए। इन्होंने सफा सफा कहा है सभी वर्गों लिए। सभी वर्गों का वेट भी निर्धारित किया गया है कि अगर आपका 48 किलोग्राम वेट नहीं है तब भी आप फेल माने जाओगे। 48 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसजेंडर के लिए भी वही मापदंड दिए गए हैं जो महिलाओं के लिए है। क्लियर है? अब देखो उम्र क्या होनी चाहिए। उम्र के लिए आपको साफ साफ कह दिया है, गैर आरक्षित यानी जनरल के लिए 18 से 25 उम्र कह दिया है, और पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी के लिए
3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी 18 से 28 साल। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिल रही है, जिसमें 18 से 30 साल का दिया गया है उम्र। लेकिन अगर पूरा समझना है भैया, इससे नहीं समझ में आ रहा है सर जी इस बार छूट मिली कि नहीं मिली, 100% छूट मिली है, 2 साल की छूट मिली है। कैसे समझना है वो, पहले तो ये मोटा मोटा जो चीज वहां पे कही गई हमने लिख दिया है कि जनरल के लिए 18 से 25, BC और EBC के लिए महिलाओं के लिए 18 से 28 एज होनी चाहिए, SC ST के लिए 18 से 30 होनी चाहिए। छूट कहां पर देखने को मिल रही है, जैसे हम नोटिफिकेशन और पढ़ेंगे नीचे जाएंगे तो वहां पर एज की गणना दी गई है कि न्यूनतम 1/8/2025 से काउंट करेंगे, मैक्सिमम 1/8/2023 से काउंट करेंगे। साफ साफ यहां पर देख गया है कि 2025 और 2023 में कितने का अंतर है, 2 साल का अंतर, यानी साफ साफ यहां पर 2 साल की छूट मिल गई है। अब 2 साल की छूट का मतलब क्या है, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप बस इतना देख लेना, यहीं से पता चल जाएगा। 2 साल की छूट यानी 25, आप 27 साल के अंदर हो तब भी भर सकते हो, BC EBC 29, 28, 2 30, 30 साल के 30 साल या 30 साल के अंदर हो तब भी भर सकते हो, और SC ST 32 साल के अंदर हो तब भी भर सकते हो। आप इसको केवल समझिए, कुछ ना समझिए। जनरल कैटेगरी में है, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 या इसके बाद 1 अगस्त 2007 या इससे पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये डेट और ये डेट के बीच में अगर आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। BC EBC के लिए 2 अगस्त 1995, 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका DOB है तो फॉर्म भर सकते हो। SC ST के लिए 2 अगस्त 1993 या 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका DOB इन लिखी हुई डेट पर भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, कि आपका जन्म 2 अगस्त 1993 को हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है, तो ये एज हो गई। इसके बीच में अगर आपकी एज आ रही है तो फॉर्म भर सकते हो, DOB इनके बीच में होनी चाहिए। ये हो गई एज की गणना। अब आगे फिजिकल टेस्ट, क्योंकि फिजिकल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है बच्चों, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के लिए 100 अंक आपको मिलेंगे। 3 इवेंट कराए जाएंगे, जिसमें होगा रनिंग होगा, शॉर्ट पुट होगा, हाई जंप होगा। 50 नंबर की रनिंग, 25 नंबर का शॉर्ट पुट, 25 नंबर का हाई जंप होगा। फाइनल मेरिट बच्चों, केवल जो लिखित परीक्षा है उसको क्वालिफाई करना है। एक बार लिखित परीक्षा क्वालिफाई करके फिजिकल टेस्ट में आ गए तो लिखित परीक्षा का कोई महत्व तो नहीं, सारे बच्चे अब समान जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो मेरिट बनेगी वो बनेगी केवल फिजिकल से। फिजिकल जितना अच्छा होगा सिलेक्शन उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा। देखो, महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के समय अगर गर्भवती, ये भी समझना है, गर्भवती ना होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता में भाग देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको फिर अनुमति नहीं दी जाएगी फिजिकल के लिए, ठीक है। यह भी ध्यान रखना आप। अब यहां पर आप ध्यान से समझ लो, क्या दौड़ के लिए जो 50 अंक मिलेंगे ये क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया क्या है, 4 मिनट से अगर कम रहोगे तो आपको 50, कितनी दौड़ होगी, 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की रनिंग अगर 50 अंक आपको लेना है तो 4 मिनट या 4 मिनट से कम में दौड़ना है। 4 मिनट, अगर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ आपकी आ रही है तो 40 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड और 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर रनिंग आपकी आ रही है तो 30 नंबर मिल जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड और 5 मिनट तक आ रही है तो 20 अंक, और उसके अगर ज्यादा समय ले रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हो, तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। ये हो गई रनिंग की। और ये हो गई भैया शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट का भी आप देख लीजिए कि ये गोला 12 पाउंड का गोला कितने किलोग्राम का होता है, लगभग 5.3 केजी का होता है। कितने केजी का, 5.3 यानी 5 किलोग्राम का होता है, ठीक है। 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंक रहे हो तो 9 अंक, ठीक है। 13 फीट और 14 फीट तक अगर फेंक रहे हो तो 13 अंक। 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट तक फेंक रहे हो तो 17 अंक। 15 फीट और 16 फीट तक फेंक रहे हो तो 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा अगर जा रहा है तो पूरे पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। और अगर आपको बता दें 12 फीट के नीचे अगर आपने फेंका है, 12 फीट से कम फेंका है, तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर है। अब ये आ जाओ हाई जंप। हाई जंप में सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई दी गई है वो 3 फीट दी गई है, कि 3 फीट से अगर कम कूदोगे तो फेल कर दी जाओगे। 3 फीट कूदोगे तो सबसे कम नंबर 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच तक कूदोगे तो 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच तक कूदोगे तो 21 नंबर, 4 फीट तक कूदोगे तो 25 नंबर दिए जाएंगे, और 3 फीट से नीचे कूदने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना, दौड़ के लिए केवल 1 चांस मिलेगा, हाई जंप के लिए और शॉर्ट पुट के लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे। कितने चांस, 3-3 चांस मिलेंगे। साफ साफ लिखा होगा कहीं पर,
अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना अनिवार्य है। मात्र गोला फेंक, ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है। चलो, अच्छा, एक जानकारी हम और आपको दे देते हैं क्योंकि पूरी जानकारी यहां पर समाप्त होती है। जानकारी यह है कि अगर आप फिनिक्स एकेडमी में फिनिक्स टीम यानी फिनिक्स के टीचरों के साथ पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, राघव सर से पढ़ना चाहते हैं, सुधांशु सर से पढ़ना चाहते हैं, ये पूरी टीम है, इनसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक बैच है जो डेडिकेट है बिहार पुलिस के लिए। पिछली बार की तरीके इस बार भी पूरी जान लगा देंगे और आपको फिजिकल तक पहुंचाने का वादा करते हैं। ध्यान से समझ लो, ये 999 का जो बैच है ये मात्र आपको कितने का मिल जाएगा? ये मात्र आपको राम RAM, ये कूपन कोड याद रखिएगा, राम 50 लगाने पर ये आपको बैच मात्र 500 रुपए यानी 499 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, वैलिडिटी जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आप यहां पर पढ़ सकते हो। क्लियर है? जिसमें ये कुछ खासियत लिखी हुई है, इनको आप देख लीजिएगा। 750 घंटे से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी। हमारा जो बैच है ये न्यू बैच है, गंगाजल बैच 4.0। ठीक है, कूपन कोड याद रखिएगा। हमसे पढ़ने का मौका आपके पास है। 3 महीने घसीट के पढ़ाई होगी, 3 महीने घसीट के अच्छे से बैच चलेगा। कहां पर बैच मिलेगा? हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कहां पर मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन, कोई समस्या आ रही तो इस नंबर पर 700-771-2108 पे कॉल कर लेना। ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, पेड कोर्स में जाएंगे, गंगाजल 4.0 बैच मिल जाएगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी है आपको, सारी फीमेल्स के लिए मैं बोल रहा हूं, तो जो भी जिनको नहीं पता है सब कुछ, उनको जरूर आप भेजिएगा। आपका पूरा माइंड क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऐसे ही हमको पढ़ना है। पूरा हमने टाइम टेबल बताया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमने आपके लिए बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई वीडियो के साथ हम फिर जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।